आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ब्रह्मा इतना अय्याशीबाज था जिन्होंने अपने ही शरीर को दो खंडों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया, जिसमें एक भाग नर और एक भाग मादा। यूं कह सकते हैं कि एक भाग स्त्री का और एक भाग पुरुष का, जिससे एक ही वो इंसान जो था, जो ब्रह्मा, जो अपने से ही शारीरिक संबंध, यौन संबंध करता था और उससे ही सारी सृष्टि की रचना कर दिया। तो साथियों, सवाल यह उत्पन्न होता है कि यदि ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की तो उन्होंने तो 4 वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण का उत्पत्ति कर दिया उन्होंने, तो फिर बताइए मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म की उत्पत्ति किसने किया यदि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किया है तो? अब बताइए, वह इतना अय्याशीबाज था कि उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मण को जन्म दे दिया, भुजा से क्षत्रिय को, नाभि से वैश्य के और पैर के नाखून से शूद्र को जन्म दे दिया। अब सवाल यहाँ यह भी उत्पन्न होता है कि बताइए ब्रह्मा के मुख में, भुजा में और उसके बाद नाभि में, यहाँ तक कि पैर के नाखून में किस प्रकार से गर्भ की उत्पत्ति हुई होगी और किस प्रकार से वह गर्भ धारण किया होगा। यदि उन्होंने 4 वर्णों की उत्पत्ति की तो 4 वर्णों के अलावा जो सांप हो गया, इतने सारे जो पक्षी है, जानवर हैं, कीट पतंग है, इन सबों की उत्पत्ति किसने किया? इनकी उत्पत्ति तो ब्रह्मा तो नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मा ने सिर्फ 4 वर्णों का उत्पत्ति किया है। तो साथियों, कहा जाता है, मनुस्मृति में लिखा गया है और कहा जाता है कि ब्रह्मा का जन्म या ब्रह्मा की उत्पत्ति अंडों से हुआ है। उन्होंने जब अंडा के अंदर जो ब्रह्मा था, ब्रह्मा जो अंडे के अंदर से ही देखते देखते एकटक देखते देखते जो है अंडा का जो 2 भाग हो गया। बताइए कितनी मनगढ़ंत बातें हम लोगों के बीच में रखी जाती है। हम मनुस्मृति या रामचरितमानस या रामायण के कोई भी यदि श्लोक आपको पढ़ के बताते हैं, उसका यदि व्याख्या करते हैं, हम आप लोगों को उससे अवगत कराना चाहते हैं कि देखिए इसमें कितनी सत्यता है और कितनी इसमें उलझुल बातें लिखी गई है, ना कि इन सबको बढ़ावा देना। मेरा काम है, मेरा सोच है आप सबों को इन सभी उलझुल बातों से अवगत कराना। साथियों, तो यहां तक ही नहीं, ब्रह्मा जो है सृष्टि की जो रचना क्या है, तो फिर गाय की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब की व्याख्या जो है की ही नहीं गई है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मनुस्मृति में किस प्रकार से उन्होंने अपने मुख से, भुजा से, नाखून से, पैर से जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की है और उसका जन्म जो है किस प्रकार से अंडे के अंदर जिससे हुआ है। बताइए, अंडे के अंदर जो किसी भी भगवान का जन्म हो सकता है क्या? यदि जिसका जन्म अंडे से, वह सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यह साथियों प्रथम अध्याय का जो श्लोक संख्या आपका 12 है, पेज नंबर आपका 35 है। तस्मित्रंडे स भगवानु सित्वा परिवत्सरम स्वयमेवात्मनो ध्यानात दंड मकरोद द्विधा। अपने ही जो साथियों, अपने दिनादीन के मान से, मतलब अपने मन से ही जो है वर्ष प्रयत्न ब्रह्मा उस अंडे में रहकर, ब्रह्मा जो है उस अंडे में रहकर स्वयं अपने ही ध्यान से उस अंडे को 2 खंड कर दिए। जिस अंडे के अंदर वह था, उस अंडे को अपने से एक ध्यान के केंद्र से जो है उसे 2 खंडों में बांट दिया। ताभ्याम सकलाभ्याम च दिवम भूमिम च निर्ममे मध्ये व्योम दिश च्वाष्टासाम स्थान स्व शाश्वतम। ब्रह्मा जी ने 2 क्रमशः आकाश, पृथ्वी, मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं और 8 समुद्र जल के जो है जो स्थान बनाए। जो ब्रह्मा जो अंडे का जो 2 टुकड़े कर दिया, उसमें जो आकाश का, पृथ्वी का और मध्यम वर्ग में जो है स्वर्ग की जो है उत्पत्ति उन्होंने किया है। आगे साथियों देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि इस श्लोक में कहा गया किस प्रकार से उन्होंने मुख से, भुजा से, नाभि से और पैर के नाखून से जो है 4 वर्ण की उत्पत्ति की है। लोका नाम तो विवृद्ध्यर्थम मुखहा हुरूप पातता ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्त्यत। संसार के वृद्धि के लिए मुख से, बाहु से, जांघ से और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जो है संसार को चलाने के लिए, बताइए यदि वह संसार को चलाने के लिए मुख से ब्राह्मण को, क्षत्रिय को भुजा से, नाभि से वैश्य को और पैर के नाखून से शूद्र की उत्पत्ति उन्होंने किया। अब बताइए यदि सारे सृष्टि, सारे संसार को चलाने के लिए उन्होंने किया, तो फिर जो ब्रह्मा को, विष्णु को या किसी को भी सिर्फ भारत देश में क्यों माना जाता है, उसे भारत देश में क्यों जानता है? यहाँ तक कि उन्होंने ब्रह्मा जो अपने बेटी से ही, अपनी पुत्री सरस्वती से शादी कर लिया। इसलिए साथियों बहुत सारे किताबों में से जो बेटी चौथ भी कहा जाता है।
आगे का श्लोक है साथियों, द्विधा कृत्वा तम नो देह मर्धेन पुरुषो भवत अर्धेन नारी तस्याम स विराजम सृजत प्रभुतः। ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बनाकर उसमें विराट पुरुष की मैथुन कर्म से सृष्टि की। ब्रह्मा जो है अपने ही शरीर को दो भागों में बांट दिया और दो भागों में बांटने के बाद एक भाग पुरुष का और एक भाग जो स्त्री का, और उसके अंदर ही जो मैथुन का वर्णन कर दिया और उससे ही वह संभोग अपने से ही अपने अंदर वह संभोग करने लगा। आगे के श्लोक में हम लोग देखते हैं कि साथियों किस प्रकार से इन्होंने जो है सृष्टि में किस प्रकार से जो दांत वाले पशु का, उसके बाद किस प्रकार से मनुष्य का इन्होंने उत्पत्ति किया है। एसाम तो या दृशम कर्म भूतानामी में कीर्तितम तथा वो भिधास्यामि कर्म योगनम च जन्मनि। सृष्टि में जिस प्राणी का जैसा कर्म कहा गया है और जन्म के कर्म योग को आपसे कहता हूं। सृष्टि में जिस प्राणी का कर्म जिस प्रकार से कहा गया है, जन्म के कर्म योग को मैं आपसे कहता हूं। पाश्वश्व मृगाश्वेश्व व्यालाश्वेव यतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्व जरायुजाः। ऊपर नीचे दांत वाले पशु, मृग और हिंसा करने वाले जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य, ये जो है जरायुज मतलब हो गया गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। जिसके दांत ऊपरी दांत वाले हो गया पशु, मृग हो गया, हिरण जो हिंसा करने वाले, हिरण भी आ गया आपका जो है, जीव, राक्षस इत्यादि, ये सब जो है इन सभी का जन्म जो है किससे होता है? गर्भ से होता है। अब बताइए जब इन सब का जन्म गर्भ से होता है, क्या इसकी गर्भ जब ब्रह्मा के मुख में ठहरा था क्या? ये सब जो जानवर की उत्पत्ति हुई है तो ब्रह्मा जो इसकी उत्पत्ति किसके गर्भ में जाकर किया था? आगे का श्लोक है, अंड जहां पक्षी न सर्पा नकरा मत्स्याश्व कच्छपा यानी चैवम प्रकारानि स्थल जानयोदकानि च। पक्षी, सर्प, मगर, मछली, कछुआ, इस प्रकार से जितने स्थल और जल के जीव हैं वे सभी अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। तो बताइए अब ब्रह्मा जी जो है अंडे की रचना अपने मुख में किया था क्या? किस भाग में किया था? यहाँ तक तो ये समस्या होती है, जैसे कोई बोलता है जिसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, हमको ये लगता है कि उसके मुख में गर्भ कैसे ठहरा होगा, उसके मुख में महावारी कैसे आया होगा। साथियों आगे का श्लोक है, स्वेद जम दसम दंसम सकम युकाम छिक मक्तु कुनम उष्मन श्रोप जायन्ते यच चा नियत्विकिस्विदिश्रियम। डांस, मच्छर, जोंक, मक्खी, खटमल और अन्य जो इस प्रकार के जीव उनकी उत्पत्ति गर्मी से होती है, उन सभी को स्वेदेश कहते हैं। डांस हो गया, मच्छर हो गया, जोंक हो गया, मक्खी हो गया, खटमल, कह रहा है कि इन सबों की उत्पत्ति जो है उनके शरीर के गर्मी से होती है, जिससे जो है स्वेदज उसे जो है कहा जाता है। आगे के श्लोक में देख लीजिए लिखा गया है कि उद्विज जा आस्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिणा औषध्य कल्प पाकांता बहु पुष्प फलोप गह। जो जीव और शाखा से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी पर के बीज हैं वे सभी अद्विज कहे जाते हैं, और जो फल पकने पर सुख पाते हैं और जो बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं उन्हें औषधि कहते हैं। जो भी फल फूल वाले वृक्ष हैं उसे औषधि कहा जाता है। तो साथियों आप लोग देखिए किस प्रकार से जो है ब्रह्मा अपने मुख से, भुजा से, नाभि से और पैर के नाखून से जो है सृष्टि की उत्पत्ति किया। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।